आइए शुरू करते हैं को करिकुलर कोर्स सेमेस्टर 6। तो सेमेस्टर 6 में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। यूनिट सेकंड से कुछ क्वेश्चंस और रह गए थे, तो उनके लिए आज हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। इसमें आपकी 4 यूनिट दी हुई हैं। प्रत्येक को जो भी आपका सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में हो आप, अगर यदि आपके पास में, क्योंकि ये अनिवार्य विषय है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, सबको ही देना है इसका पेपर। तो इसमें संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास से यूनिट नंबर सेकंड है। सेकंड में एक वीडियो अपलोड हो चुका है, सेकंड वीडियो आ रहा है। इसके बाद में आपका यूनिट थर्ड पे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम समझ लेते हैं जो क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। तो आइए देखिए, समूह चर्चा के बारे में आज बात करेंगे। समूह चर्चा क्या होती है? समूह चर्चा के उदाहरण व आंकड़े प्रस्तुत करने का क्या लाभ मिलता है? तो समूह चर्चा के जो आंकड़े होते हैं उनको प्रस्तुत करने का जो लाभ होता है, वो लाभ क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो इसमें जो समूह आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए एक चर्चा की जाती है, साथ में समूह में हम सब लोग बैठते हैं और समूह के साथ में ही हम उस चीज़ को जो है डिस्कशन करते हैं एक दूसरे साथ में। डिस्कशन करने के साथ क्या होता है कि हमारा जो इंटरनल जो डेवलपमेंट होता है माइंडली, वो ज़रूरी होता है, तो वो समूह चर्चा में ही डेवलप होता है। तो इसमें ऑप्शन आपका हट जाएगा बी, अपने तर्कों को मजबूत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में पूछ रहा है आपका कि समूह चर्चा में अपनी बारी का इंतजार करते समय क्या करना चाहिए? तो ध्यान से जो भी समूह चर्चा में चर्चा हो रही है उसको ध्यान से सुनना और उसके साथ ही उसको नोट करना, ताकि आप उसका अच्छे से जवाब दे सकें। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान तनाव कैसे प्रतिबंधित करें? समूह चर्चा में यदि तनाव उत्पन्न हो रहा है तो उसे कैसे हम प्रबंधित कर सकते हैं? तो तनाव के लिए हम प्रबंध करने के लिए क्या करेंगे? हम इसमें थोड़ा सा हमें शांत रहना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 20 की बात कर लेते हैं, 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि समूह चर्चा में अपने विचारों को कैसे प्राथमिकता दें। कैसे प्राथमिकता दें आप अपने विचारों के लिए? तो उसके लिए भी आपको सीधा आंसर देना, आपको तार्किक और व्यवस्थित तरीके से अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए हम अपने विचारों को प्राथमिकता दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 सेमेस्टर में एमजेपी रोडखंड यूनिवर्सिटी के अलावा आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है काशी विद्या महापीठ महात्मा गांधी जो नाम से है बनारस में, उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। लगभग 400 जो सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ एग्ज़ाम होना है। तो जो भी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से इस पेपर को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना, जिससे अंदर अपडेट आपको मिल सके। क्योंकि एमजेपी जो यूनिवर्सिटी बरेली है, इसके एग्ज़ाम लगभग समाप्ति की ओर हैं। जिस किसी भाई के एग्ज़ाम बचे हुए हैं तो वो लोग कमेंट जरूर बताइए और अपने विषय को कमेंट में प्लस डेट के साथ में जरूर शो करें। तो यहाँ पर है, समूह चर्चा के में अन्य सदस्यों के विचारों की सराहना कैसे करें? ठीक है, उनके विचारों की प्रशंसा हम कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर और उनको समर्थन देकर। अगला क्वेश्चन है आपका समूह चर्चा के दौरान संवाद में बाधाओं को कैसे दूर करें? देखिए, कुछ जब संवाद करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो स्पष्ट संचार और पारस्परिक समझ बढ़ाकर हम इसको दूर कर सकते हैं। संचार समूह के दौरान जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 पूछ रहा है, समूह चर्चा में निष्कर्ष निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो समूह चर्चा में जब भी हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी सदस्यों के विचारों को सम्मिलित करना है। किसी भी एक सदस्य के विचारों को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई व्यक्ति उस चीज़ को ज़रूर फंडली डेफिनेट करेगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर दिया है कि 23 है कि समूह चर्चा में सहयोगी भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? तो इसको हम बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अन्य सदस्यों के योगदान को स्वीकार करें। ठीक है, किसी एक ही सदस्य के योगदान को स्वीकार हमें नहीं करना चाहिए। समूह चर्चा की प्रक्रिया क्या होती है? इन्हीं प्रोड्यूसर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य होता है विचार विमर्श कराना, आपस में विचार विमर्श करना। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के कितने प्रमुख चरण होते हैं? तो यहाँ पर 3 चरण होते हैं। समूह चर्चा में सभी सदस्यों का क्या कार्य होता है? तो सभी सदस्यों का कार्य होता है कि हमें अपने समय का या अपनी बारी का इंतजार करें या फिर अपनी बारी आने पर बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है
4 इसमें पूछ रहा है कि समूह चर्चा की शुरुआत कैसे होती है। तो समूह चर्चा शुरुआत होती है, हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं, स्वागत संवाद से होती है। समूह चर्चा में सदस्यों का समर्थन किसके बारे में होता है, तो अपने विचार के बारे में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो समय हमें ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, समय का पालन भी करना चाहिए और आपसी समझदारी से काम करना चाहिए। इन्हीं उपरोक्त में आपको सभी इन तीनों बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा के दौरान अपने विचार विमर्श को प्रस्तुत करना है, तो हम कैसे करना चाहिए हमारे लिए, तो वो है सीधे और स्पष्ट रूप से अपने विचार को हमें रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समूह चर्चा में सहमति दिखाने का मतलब क्या होता है। सहमति का मतलब होता है सबसे अच्छे विचार का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा के दौरान किसे नेता कहा जाता है। तो इसे देख लेते हैं, किसे नेता कहा जाता है, जिसमें जो समूह में सबसे अधिक सदस्य अनुभवी हो, यानी कि समूह के सबसे अधिक अनुभवी सदस्य को, या जब कोई सदस्य ऐसा है जिसका सबसे सर्वाधिक अनुभव है, तो उसी को हम समूह के दौरान उसे हम नेता की उपाधि से बुला सकते हैं, ये नेता की उपाधि से पुकार सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका है कि समूह चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, जब कोई चर्चा होगी, कोई टॉपिक हो, उसका उद्देश्य भी होता है। तो इसका उद्देश्य होता है एक ही विचार पर सहमति प्राप्त करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा के दौरान किसके द्वारा विचार को सुनना महत्वपूर्ण होता है। समूह चर्चा के दौरान हमें सभी सदस्यों के विचारों को सुनना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान किसे समर्थक कहा जाता है। तो समूह चर्चा के दौरान जो समर्थक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सहमति दिखाने वालों को। सहमति दिखाने वालों को क्या कहते हैं, समूह चर्चा में समर्थक कहते हैं, जो भी किसी का समर्थन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, समूह चर्चा के दौरान किसे विरोधक कहा जाता है। देखिए, वो तो समर्थक हो गया, अब विरोधक पूछ रहा है। विरोधक पूछ रहा है, उन्हें कहते हैं जो विचारों के खिलाफ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, समूह चर्चा के दौरान क्या आपसी आदर्शों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाँ, अपने सदस्यों की बात को सुनकर उनको आदर्श बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका है 15 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान आपको किसे परिवर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसे परिवर्तन करना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा बी, अपने विचारों को अच्छी तरह से हमें प्रस्तुत करना चाहिए। समूह चर्चा में नेता का क्या महत्व होता है। समूह चर्चा में नेता का महत्व होता है कि विचारों को निर्देशन करना, विचारों का निर्देशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान समय का क्या महत्व होता है। तो समूह चर्चा के दौरान जो होता है समय का महत्व, समय का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। ठीक है, समझदारी से करना चाहिए हमें इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा के दौरान समस्याओं को हम कैसे पहचाना जाता है। समस्या के दौरान जो जब हमारी चर्चाएं होती हैं, तो समस्याएं हम कैसे पहचानते हैं, वो पहचानते हैं सभी सदस्यों को समस्या के बारे में बोलने का मौका देना चाहिए। हमें सभी सदस्यों को मौका देना चाहिए बोलने का, तभी हम समस्या को पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19 है। 19 पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान समस्याओं का समाधान कैसे निकालें। तो समाधान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समूह के सभी सदस्यों को साथ सहमति बनाकर काम करना पड़ेगा। समूह चर्चा के दौरान सहमति कैसे प्राप्त की जाती है। तो समूह चर्चा के दौरान जो सहमति होती है वो प्राप्त की जाती है कैसे, सभी सदस्यों के विचारों को सुनकर, उनको समझकर। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। तो समूह चर्चा के दौरान समस्याओं को निपटाना है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, समस्या के बारे में हमें विचार करना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान नियमों का क्या महत्व होता है। भाई समूह चर्चा होती है तो उसके नियम भी होंगे, तो नियमों का जो महत्व होता है वो होता है नियमों का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान किसे समीक्षक कहा जाता है। समीक्षक कौन होता है। तो समूह के दौरान समीक्षक कहते हैं उस व्यक्ति को जिन्होंने सदस्यों की बातें सुनते हैं। ठीक है, या उन्हें जो सभी सदस्यों की बातें सुनते हैं वो समीक्षक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है।
क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान समस्याओं का विमर्श कैसे किया जाता है। तो समस्याओं का विमर्श किया जाता है समूह के सदस्यों के साथ सहमति बनाकर। अगला क्वेश्चन आपका है समूह चर्चा के दौरान समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाता है। तो समस्याओं का समाधान निकाला जाता है तो इसमें निकाला जाता है सदस्यों के साथ सहमति बनाकर। ये लिखा है सभी सदस्यों के साथ में सहमति बनाकर हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान सहमति का क्या मतलब होता है। समूह चर्चा के दौरान सहमति का मतलब होता है कि सभी सदस्यों के सबसे अच्छे विचार का समर्थन करना। समूह चर्चा के दौरान समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए। तो समूह चर्चा के दौरान समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए, तो उसमें आपका ऑप्शन जाएगा सी राइट। समूह के सभी सदस्यों को मिलकर उसका समाधान निकालना चाहिए, तभी निकलेगा। अगला क्वेश्चन 28 है। 28 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान समस्याओं का समाधान किसके बाद निकलता है, किसके बाद होता है। तो वो होता है, यहाँ पर ऑप्शन एक और है जो कि दिया हुआ नीचे देखते हैं हम, सी। और सी में दिया हुआ है समूह के सभी सदस्यों के साथ सहमति बनने के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसी में है, समूह चर्चा के दौरान किसे सहमति दिखाने वाले कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे देखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका रट जाएगा 29 क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 29 में भी आपको सभी में इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि आपका ऑप्शन रट जाएगा सी, विचार विमर्श करना जो सहमति की दिशा में काम करते हैं। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम कि समूह चर्चा का अनुकरण क्या होता है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन सिमुलेशन। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें जो आपका पहला आंसर है तो वो है सी। ठीक है, विचार विमर्श करना। और क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, समूह चर्चा में कितने सदस्य होते हैं। समूह चर्चा में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 3 या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं। समूह चर्चा के दौरान सदस्यों को क्या करना चाहिए, अपने विचारों और धारणाओं को समझना करना, अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, अपने विचार को छिपाना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हट जाएगा वो जाएगा अपने विचारों को जो है बी वाला धारण करना और उनको साझा करना। समूह चर्चा के दौरान किसे सुनना चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी सदस्यों को सुनना चाहिए। किसी एक को सुनेंगे तो समूह चर्चा आपकी सक्सेस नहीं होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान टाइम मैनेजमेंट में क्यों महत्वपूर्ण होता है। समूह चर्चा के दौरान टाइम मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है ताकि सभी सदस्यों को खुश रखने के लिए। ठीक है, समूह के दौरान समय बिताने के लिए, समूह चर्चा बंद करने के लिए, समूह चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं सभी सदस्यों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी का टाइम खराब ना हो। समूह चर्चा के दौरान किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, सबसे ज़्यादा बड़े सदस्य को, समूह चर्चा उपनेता को, सबसे अच्छे वक्ता को। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो वक्ता होगा उसी के लिए हम जो है प्राथमिकता देंगे। समूह चर्चा के जो नेता होता है, ये वाला ऑप्शन जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। इसे पूछ रहा है समूह चर्चा के दौरान सदस्यों की अनुमति के बिना क्या करना चाहिए। अनुमति बिना क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप लोग, तो इसमें आपको समूह चर्चा जो है हमें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, समूह चर्चा के दौरान किसे बोलने की अनुमति नहीं होती है। समूह चर्चा के दौरान किसे बोलने की अनुमति नहीं होती है, यानी किसी को भी नहीं। समूह चर्चा जब होगी तो पहले जो वहाँ का मैनेजर होगा, जो मेन व्यक्ति होगा, वो बोलेगा, उसके बाद में आपके साथ में चर्चा डिस्कशन करेगा। समूह चर्चा के दौरान सदस्यों को क्या देखकर बोलना चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है अपने विचारों को तोड़कर संतुलन बनाकर बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान किसे चुप रहना चाहिए, तो समूह चर्चा के दौरान जो है सभी सदस्यों को, यानी कि अन्य सदस्यों को चुप रहना चाहिए। जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 11, समूह चर्चा के दौरान सभी सदस्यों को किसे सुनना चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका हट जाएगा सी, समूह चर्चा के सभी सदस्यों को सुनना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान समय प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण होता है। समय प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे समूह की चर्चा को आगे बढ़ाने का हमें समय मिलता है। समूह चर्चा के दौरान सदस्यों को किसका समर्थन करना चाहिए, तो यहाँ पर जो है समर्थन करना चाहिए अपनी धारणाओं का। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 14 है। 14 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा के दौरान क्या करने से एक अच्छे सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं आप, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि अपनी धारणाओं का समर्थन करने के साथ ही आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान सदस्यों को किसके बारे में विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों सिद्धांतों, या फिर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, तो इसमें आपका ऑप्शन जाएगा सभी विषयों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, समूह चर्चा के दौरान जो है सदस्यों का सहयोग कैसे करना चाहिए। तो सभी सदस्यों का करना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान किसे नेतृत्व करना चाहिए। तो नेतृत्व करने के लिए समूह की चर्चा का एक नेता होता है, उसको करना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान सदस्यों के बीच में बराबर रूप से सुनना चाहिए। तो किसको, समूह चर्चा के अच्छे वक्ता को, जो इसके विचार अच्छे हों, अच्छे तरीके से रखना जानता हो। फिर दिया हुआ है आपका, समूह चर्चा के दौरान सभी सदस्यों की अनुमति नहीं होती है। किस बात की नहीं होती है, अपनी धारणाओं को छिपाने की। समूह चर्चा के दौरान सदस्यों को किसे अधिक ध्यान से सुनना चाहिए। तो वो सुनना पड़ता है समूह चर्चा के सभी सदस्यों को। अगला क्वेश्चन आपका है 21 क्वेश्चन है। अभी इसमें मात्र आपके 12 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो इसमें जो ध्यान दिया हुआ है, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन है, समूह चर्चा के सबसे वक्ता को हमें सुनाना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है, समूह चर्चा के दौरान किसकी प्रतिष्ठा के लिए ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी सदस्यों की प्रतिष्ठा होती है, किसी एक की नहीं होती है विशेष की। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 22। तो समूह चर्चा के दौरान टीम जो है का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका आंसर, समूह चर्चा के सभी सदस्यों के साथ। समूह चर्चा के दौरान सदस्यों के प्रति संवाद करना चाहिए। तो संवाद करना चाहिए इनके लिए जो है समूह चर्चा के सभी सदस्यों के प्रति। समूह चर्चा के दौरान किसे सुनना चाहिए, ये आंसर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसको नहीं पढ़ेंगे। समूह सदस्यों के बारे में बोलने तुम्हें नहीं होती है, तो इसके लिए भी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पहुँचते हैं, इसमें कई पेपर जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं बार बार, लेकिन समूह चर्चा के दौरान ग्रुप कंडीशन कॉमन एरर, कुछ गलतियाँ होती हैं, उसको देख लेते हैं। समूह चर्चा के दौरान किसे अधिक बोलने का हक होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ समूह चर्चा के सभी सदस्यों का हक बराबर होता है, किसी को अलग से नहीं है। समूह चर्चा के दौरान अश्लील भाषण से क्या संदेश जाता है। अश्लील भाषण से क्या जाता है, व्यक्ति असभ्य और आधिकारिक नहीं है, यानी उससे समूह चर्चा की समझ नहीं होती है। तो ध्यान रखना चाहिए इस बात का। समूह चर्चा के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो समूह चर्चा ध्यान व्यक्ति की भाषा और भवन की सुविधा, ये बहुत ज़रूरी होती है। समूह चर्चा के दौरान किस बात का सही उपयोग है। तो वो होता है विनम्रता। विनम्रता बहुत ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, किस समय समूह चर्चा का आयोजन करना सही होता है। तो वो होता है जब सभी सदस्य उपलब्ध हों या सभी सदस्य उपस्थित हों, उस समय इसको चर्चा को शुरू करना सबसे अच्छा रहता है। समूह चर्चा के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए। समूह चर्चा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उससे शुरू करना चाहिए। समूह चर्चा के दौरान किस प्रकार के भाषण से बचना चाहिए। तो जो संघर्षपूर्ण भाषण है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे आपस में मतभेद हो जाता है। संघर्ष के दौरान, समूह चर्चा के दौरान समय पर क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर हमें करना चाहिए समय पर पहुँचना चाहिए, यानी समय से हमें वहाँ उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर में पूछ रहा है, समूह चर्चा के दौरान जिम्मेदार कौन होता है। समूह चर्चा के दौरान जो जिम्मेदार होते हैं समूह चर्चा के सभी सदस्य होते हैं, कोई एक नहीं होता है। समूह चर्चा के दौरान किस प्रकार का भाषण नहीं देना चाहिए, किस प्रकार भाषण सही होता है। तो किस प्रकार का भाषण सही होता है, जो अपने विचार को स्पष्टता रूप से व्यक्त कर सके। क्वेश्चन नंबर है 11 में पूछ रहा है कि समूह चर्चा में अश्लील भाषण करने का क्या मित्र जाता है। हालांकि हम देख चुके हैं व्यक्ति असभ्य और आधिकारिक नहीं है, उसे इसकी समझ नहीं है। ठीक है, समूह चर्चा के दौरान किस बात का सही उपयोग रहता है। तो विनम्रता। देखिए फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन आपका है, किस समय समूह चर्चा का आयोजन करना चाहिए। ये भी मतलब हो गया। तो अब यूनिट 3 में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पेपर दीजिए, ऑल द बेस्ट। और पेपर का एग्ज़ाम कब है, उसका डेट और यूनिवर्सिटी जरूर शो कीजिए। थैंक यू।